चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम देखेंगे कंपनी अकाउंट्स रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ उन बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है जो बीकॉम एंट्रेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। प्रतिभूति प्रीमियम खाता चिट्ठे में दिखाया जाता है। ऑप्शन ए है संपत्ति पक्ष में ऋण एवं अग्रिम शीर्षक में, बी है दायित्व पक्ष के संचय एवं अधिक शीर्षक में, सी है चालू दायित्व शीर्षक में और डी है विविध व्यय शीर्षक में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, दायित्व पक्ष के संचय एवं अधिक शीर्षक में। क्वेश्चन नंबर 2। प्रीमियम पर निर्गमित अंशों पर प्रीमियम की राशि प्राप्त होती है। ऑप्शन ए है आवंटन के साथ, बी है आवेदन के साथ, सी है मांग राशियों के साथ और डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। मतलब जो प्रीमियम की राशि होती है वो आवंटन के साथ भी मिल सकती है, आवेदन के साथ भी मिल सकती है और मांग राशियों के साथ भी। क्वेश्चन नंबर 3। एक्स ने 200 अंश प्रति अंश 100 रुपए में खरीदा। कंपनी ने आवेदन पर 20 रुपए, आवंटन पर प्रीमियम सहित 35 रुपए, प्रथम मांग पर 25 रुपए तथा द्वितीय मांग पर 25 रुपए मांगे। एक्स आवेदन राशि के अलावा कुछ नहीं चुका सका। प्रतिभूति प्रीमियम की रद्द की गई राशि होगी। ऑप्शन ए है यहाँ पे 2000 रुपए, बी है 1000 रुपए, सी है 2500 रुपए और डी है 3000 रुपए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1000 रुपए। क्वेश्चन नंबर 4। एक कंपनी का निर्माण 100 रुपए वाले 20,000 अंशों से हुआ। जनता में कंपनी ने 9000 अंश निर्गमित किए 110 रुपए प्रति अंश की दर से। जनता ने 8000 अंश खरीदे। कंपनी ने 80 रुपए प्रति अंश मांग लिए। 200 अंशों के धारक ने बंटन व प्रथम मांग के 50 रुपए नहीं चुकाए। आवेदन राशि 30 रुपए प्रति अंश थी। कंपनी की निर्गमित पूंजी होगी। तो ऑप्शन यहाँ पे है, ए है 9 लाख रुपए, बी है 8 लाख रुपए, सी है 2 लाख रुपए और डी है 7,80,000 रुपए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 8 लाख रुपए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद ही आंसर पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5। अंकित पूंजी का आशय है। ऑप्शन ए है निर्गमित पूंजी, बी है संचित पूंजी, सी है अधिकृत पूंजी, डी है प्रार्थित पूंजी। तो अंकित पूंजी का जो आशय है वो है निर्गमित पूंजी से है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, निर्गमित पूंजी। क्वेश्चन नंबर 6। अभिदत्त पूंजी है। ऑप्शन ए है संचालकों द्वारा दी गई पूंजी, बी है अंशधारियों द्वारा चुकाई गई पूंजी, सी है अंशधारियों द्वारा मांगी गई पूंजी, डी है कंपनी द्वारा बंटित पूंजी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अंशधारियों द्वारा चुकाई गई पूंजी। क्वेश्चन नंबर 7। मांगी गई पूंजी का आशय है कंपनी द्वारा निर्गमित अंशों के संबंध में मांग ली गई पूंजी, बी है कंपनी द्वारा निर्गमित अंशों के संबंध में मांग ली गई पूंजी, सी है अंशधारियों द्वारा चुका दी गई पूंजी और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मांगी गई जो पूंजी होती है वो कंपनी द्वारा निर्गमित अंशों के संबंध में मांग ली गई पूंजी है। यहाँ पे ए बी दोनों सेम ऑप्शन है, तो आप किसी एक पे भी क्लिक कर सकते हैं या टिक लगा सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए या बी दोनों सेम है, तो आप ए पे करिए या बी पे करिए, वो आपका सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। प्रारंभिक व्ययों की प्रकृति है। ऑप्शन ए है आयगत, बी है पूंजीगत, सी है समायोजन और डी है संपत्ति। तो जो प्रारंभिक व्यय है वो पूंजीगत व्यय होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, पूंजीगत। क्वेश्चन नंबर 9। प्रारंभिक व्ययों का संबंध होता है। ऑप्शन ए है समापन से, बी है एकीकरण से,
सी है संविलियन से और डी है निर्माण से। तो जो प्रारंभिक व्यय होता है जिसको इंग्लिश में प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हम बोलते हैं, उसका संबंध निर्माण से होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, निर्माण से। क्वेश्चन नंबर 10, संचित पूंजी का आशय है। ऑप्शन ए है कंपनियों द्वारा घाटे की स्थिति में मांगी जाने वाली पूंजी, बी है कंपनी द्वारा समापन के समय मांगी जाने वाली पूंजी, सी है कंपनी द्वारा संचयों में हस्तांतरित पूंजी, और डी है कंपनी द्वारा बैंक में स्थायी रूप से जमा कराई गई पूंजी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कंपनी द्वारा समापन के समय मांगी गई पूंजी। क्वेश्चन नंबर 11, अधिकृत पूंजी का चिट्ठे में महत्व है। ऑप्शन ए है इसके बिना चिट्ठे के दोनों पक्षों का योग नहीं मिलेगा, बी है निर्गमित पूंजी को इससे सहारा मिलेगा या मिलता है, सी है यह अंशधारियों एवं जनता को सूचना देने हेतु लिखी जाती है, और डी है जनता आकर्षित हो इसलिए लिखी जाती है। तो जो अधिकृत पूंजी होती है वो इसलिए लिखी जाती है ताकि अंशधारियों एवं जनता को सूचना मिल सके कि कितनी उसकी पूंजी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यह अंशधारियों एवं जनता को सूचना देने हेतु लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 12, संचित पूंजी के निर्धारण हेतु आवश्यक है। ऑप्शन ए है कंपनी द्वारा साधारण प्रस्ताव पारित करना, बी है अंशधारियों का सहमति पत्र लेना, सी है सरकार से अनुमोदन पत्र लेना, डी है कंपनी का विशेष प्रस्ताव पारित करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, कंपनी का विशेष प्रस्ताव पारित करना। क्वेश्चन नंबर 13, मांग राशि का भुगतान करने हेतु अंशधारी को समय मिलना चाहिए। ऑप्शन ए है 14 दिन, बी है 21 दिन, सी है 30 दिन, और डी है असीमित। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 14 दिन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, मांग राशि अंकित मूल्य से अधिक नहीं हो। ऑप्शन ए है 100%, बी है 25%, सी है 20%, और डी है 30%। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 25%। क्वेश्चन नंबर 15, दो मांग राशियों के बीच अंतर होना चाहिए। ऑप्शन ए है 15 दिन कम से कम, बी है 21 दिन कम से कम, सी है 1 माह कम से कम, और डी है 3 माह कम से कम। तो दो मांग राशियों के बीच कम से कम 1 माह का अंतर होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 1 माह कम से कम। क्वेश्चन नंबर 16, न्यूनतम अभिदान राशि सेबी के दिशा निर्देशों के अनुसार कुल निर्गमन के बराबर होनी चाहिए। ऑप्शन ए है 90%, बी है 75%, सी है 50%, और डी है 80%। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 90%। क्वेश्चन नंबर 17, यदि कंपनी निर्गमन बंद होने के 30 दिन के भीतर अंशों का बंटन नहीं करती है तो आवेदन राशि लौटानी होगी। ऑप्शन ए है 5% ब्याज सहित, बी है 6% ब्याज सहित, सी है 15% ब्याज सहित, और डी है 18% ब्याज सहित। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 15% ब्याज सहित। क्वेश्चन नंबर 18, कंपनी की अधिकृत पूंजी का आशय है। ऑप्शन ए है सरकार द्वारा अधिकार संपन्न, बी है पार्षद सीमा नियम में उल्लिखित अधिकतम सीमा, सी है पार्षद अंतर नियमों द्वारा निर्धारित, डी है कंपनी लाभ बोर्ड द्वारा निर्धारित सीमा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, पार्षद सीमा नियम में उल्लिखित अधिकतम सीमा। क्वेश्चन नंबर 19, सेबी के अनुसार ऋण पत्रों पर ब्याज की दर हो सकती है। ऑप्शन ए है 10%, बी है 24%, सी है कोई सीमा नहीं, और डी है 0। तो सेबी के अनुसार ऋण पत्रों पर ब्याज की कोई सीमा नहीं है, मतलब इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कोई सीमा नहीं।
क्वेश्चन नंबर 20, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट चिट्ठे में दिखाया जाता है। ऑप्शन ए है संपत्ति पक्ष में, बी है दायित्व पक्ष में, सी है दोनों तरफ और डी है कोई नहीं। तो जो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट होता है उसको हम दिखाते हैं संपत्ति पक्ष में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए संपत्ति पक्ष में। क्वेश्चन नंबर 21, ऋण पत्रों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम हस्तांतरित किया जाता है। ऑप्शन ए है पूंजी संचय खाते में, बी है समान संचय खाते में, सी है लाभ हानि खाते में, डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए पूंजी संचय खाते में। मतलब ऋण पत्रों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम पूंजी संचय खाते में ट्रांसफर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, ऋण पत्रों के निर्गमन पर बट्टा खाते को चिट्ठे में किस प्रकार दिखाया जाता है। ऑप्शन ए है दायित्व पक्ष में, बी है संपत्ति पक्ष में चालू संपत्ति शीर्षक में, सी है संपत्ति पक्ष में विविध व्यय शीर्षक में, डी है दायित्व पक्ष में संचय एवं आधिक्य में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है संपत्ति पक्ष में विविध व्यय शीर्षक में। ऋण पत्रों के निर्गमन पर जो बट्टा होता है उसको हम संपत्ति पक्ष के विविध व्यय शीर्षक में दिखाते हैं। तो इसका आंसर होगा सी संपत्ति पक्ष में विविध व्यय शीर्षक में। क्वेश्चन नंबर 23, समर्थक ऋणाधार के रूप में ऋण पत्रों का निर्गमन करने पर खाता खोला जाता है। ऑप्शन ए है डिबेंचर एडजस्टमेंट अकाउंट, बी है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, सी है डिबेंचर एप्रोप्रिएशन अकाउंट और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 24, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट को अपलिखित किया जाता है। ऑप्शन ए है पूंजीगत लाभों में से, बी है आयगत लाभों में से, सी है अंश प्रीमियम खाते से, डी है पूंजीगत लाभों एवं अंश प्रीमियम खाते में से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी पूंजीगत लाभों एवं अंश प्रीमियम खाते से। क्वेश्चन नंबर 25, अंशों को प्रब्याजी पर निर्गमित करने पर प्रब्याजी की राशि का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है बोनस अंश निर्गमन में, बी है लाभांश भुगतान में, सी है ऋण पत्र शोधन में, डी है कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए बोनस अंश निर्गमन में। यहाँ पे जो प्रब्याजी है इसका मतलब प्रीमियम होता है। क्वेश्चन नंबर 26, जब्त अंशों के पुनर्गठन पर लाभ को हस्तांतरित किया जाता है। ऑप्शन ए है लाभ हानि खाते में, बी है पूंजी संचय खाते में, सी है अंश पूंजी शोधन खाते में और डी है समान संचय में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी पूंजी संचय खाते में। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत न्यूनतम अभिदान को परिभाषित किया गया है। ऑप्शन ए है धारा 59(1), बी है धारा 70(1), सी है धारा 65(2), डी है धारा 69(1). तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी धारा 69(1). क्वेश्चन नंबर 28, एक कंपनी के अंश प्रमाण पत्र निर्गमन हेतु अनुमति आवश्यक है। ऑप्शन ए है एक संचालक मंडल के प्रस्ताव की, बी है समान सभा के प्रस्ताव की, सी है कंपनी लॉ बोर्ड की और डी है केंद्रीय सरकार की। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए एक संचालक मंडल के प्रस्ताव की। क्वेश्चन नंबर 29, 100 रुपये का एक अंश जिस पर 80 रुपये मांगे गए लेकिन 50 रुपये चुकाए गए, हरण करने पर अंश पूंजी खाता डेबिट होगा। ऑप्शन ए है 80 रुपये, बी है 100 रुपये, सी है 50 रुपये, डी है 30 रुपये। तो इसका जो आंसर है वो है 80 रुपये, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30, ऋण पत्र स्टॉक से भिन्न है। ऑप्शन ए है ऋण पत्र दीर्घकालीन है, स्टॉक अल्पकालीन, बी है पूर्ण प्रदत्त ऋण पत्र ही स्टॉक में बदले जाते हैं, सी है ऋण पत्रों को एक इकाई में निर्गमित किया जाता है जबकि ऋण पत्र स्टॉक को अंशतः, डी है दोनों में
कोई अंतर नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ऋण पत्रों को एक इकाई में निर्गमित किया जाता है जबकि ऋण पत्र स्टॉक को अंशतः। क्वेश्चन नंबर 31, हरण किए गए अंशों पर पुनः निर्गमन के बाद अंश हरण खाते के साथ क्या व्यवहार किया जाता है? ऑप्शन ए है पूंजी खाते में जोड़ा जाता है, बी है संचय एवं आधिक्य शीर्षक में दिखाते हैं, सी है पूंजी संचय खाते में हस्तांतरित किया जाता है और डी है अंश हरण खाता खुला रखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, पूंजी संचय खाते में हस्तांतरित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, जब तक अंशों का पुनः निर्गमन न किया जाए अंश हरण खाते को चिट्ठे में किस प्रकार दिखाते हैं? ऑप्शन ए है संचय एवं आधिक्य शीर्षक में, बी है अंश पूंजी शीर्षक में, सी है अंश पूंजी शीर्षक में निर्गमित पूंजी में जोड़कर, डी है दिखाते ही नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अंश पूंजी शीर्षक में निर्गमित पूंजी में जोड़कर। क्वेश्चन नंबर 33, पुनः निर्गमन बट्टे पर किया जाने पर बट्टे की राशि दिखाते हैं। ऑप्शन ए है अंशों के निर्गमन पर बट्टे खाते में, बी है अंश हरण खाते में, सी है अंश प्रीमियम में समायोजन करके, डी है ऐसा नहीं किया जाता। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अंश हरण खाते में। क्वेश्चन नंबर 34, ऋण पत्र धारक हैं। ऑप्शन ए है कंपनी के पूंजीदाता, बी है कंपनी के ऋणदाता, सी है कंपनी के आंशिक स्वामी, डी है कंपनी के साधारण देनदार। तो जो ऋण पत्रधारी होते हैं मतलब डिबेंचर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के ऋणदाता होते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कंपनी के ऋणदाता। क्वेश्चन नंबर 35, नग्न ऋण पत्र के संबंध में अधिक सही है। ऑप्शन ए है मूलधन एवं ब्याज असुरक्षित होता है, बी है कंपनी की कोई संपत्ति जमानत के रूप में नहीं रखी जाती, सी है सुदृढ़ आर्थिक स्थिति वाली कंपनियां इन्हें जारी करती हैं, डी है ये प्रचलन में नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कंपनी की कोई संपत्ति जमानत के रूप में नहीं रखी जाती। क्वेश्चन नंबर 36, प्रथम ऋण पत्र होते हैं। ऑप्शन ए है जिन पर ब्याज का भुगतान सर्वप्रथम किया जाता है, बी है समापन पर संपत्तियों की बिक्री से सर्वप्रथम इन्हें भुगतान किया जाता है, सी है कंपनी के जीवन काल में इनका भुगतान किया जाता है, डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, समापन पर संपत्तियों की बिक्री से सर्वप्रथम इन्हें भुगतान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, ऋण पत्रधारियों एवं अंशधारियों में मुख्य अंतर है। ऑप्शन ए है ऋण पत्रधारी कंपनी के ऋणदाता हैं, अंशधारी स्वामी, बी है ऋण पत्रधारियों को ब्याज मिलता है, अंशधारियों को लाभांश, सी है ऋण पत्रधारियों को भुगतान किया जाता है, अंशधारियों को नहीं, डी है कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ऋण पत्रधारी कंपनी के ऋणदाता हैं, अंशधारी स्वामी। क्वेश्चन नंबर 38, अंशहरण के अंशधारी को नोटिस देना होगा। ऑप्शन ए है 10 दिन का, बी है 60 दिन का, सी है 14 दिन का, डी है 15 दिन का। तो इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन सी, 14 दिन का। क्वेश्चन नंबर 39, सेबी की स्थापना हुई। ऑप्शन ए है 1988 में, बी है 1992 में, सी है 1956 में, डी है 1989 में। तो सेबी मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना 1988 में हुई। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1988 में। क्वेश्चन नंबर 40, न्यूनतम अभिदान की राशि प्राप्त न होने पर राशि लौटानी होगी।
ऑप्शन ए है 130 दिन में, बी है 120 दिन में, सी है 60 दिन में, डी है लौटानी नहीं होगी। तो जो न्यूनतम अभिदान की राशि होती है उसको 130 दिन में लौटानी होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 130 दिन में। क्वेश्चन नंबर 41, मांग राशि अंशों के अंकित मूल्य की निम्न सीमा के बराबर होनी चाहिए। ऑप्शन ए है 20%, बी है 15%, सी है 25%, डी है 10%। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 25%। क्वेश्चन नंबर 42, बकाया मांग और अग्रिम मांग पर क्रमशः ब्याज की दर होगी। ऑप्शन ए है 6% और 5%, बी है 5% और 6%, सी है 10% और 12%, डी है 5% और 10%। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 5% और 6%। क्वेश्चन नंबर 43, आवंटन विवरण कंपनियों के रजिस्ट्रार के कार्यालय में जमा करना होगा। ऑप्शन ए है बंटन के 30 दिन में, बी है आवेदन के 120 दिन में, सी है प्रविवरण निर्गमन के 120 दिन में, डी है जमा नहीं कराना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए बंटन के 30 दिन में। क्वेश्चन नंबर 44, कंपनी का वैधानिक स्तर है। ऑप्शन ए है व्यक्ति से पृथक, बी है फर्म के समान, सी है कृत्रिम व्यक्ति और डी है कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी कृत्रिम व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 45, कंपनी अपनी पूंजी प्राप्त करती है। ऑप्शन ए है जनता से ऋण, बी है सदस्यों का अंशदान, सी है अंशों का निर्गमन और डी है बैंकों से अनुदान। तो कंपनी अपनी पूंजी अंशों के निर्गमन से प्राप्त करती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी अंशों का निर्गमन। क्वेश्चन नंबर 46, अधिमान अंशधारी है। ऑप्शन ए है समता अंशों के समान, बी है पूंजी वापसी का पूर्व अधिकार रखने वाले, सी है पूंजी व लाभांश भुगतान का पूर्वाधिकार रखने वाले और डी है किसी प्रकार का पूर्वाधिकार नहीं। तो अधिमान अंशधारी जो होते हैं वो पूंजी व लाभांश भुगतान का पूर्वाधिकार रखने वाले होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी पूंजी व लाभांश भुगतान का पूर्वाधिकार रखने वाले। क्वेश्चन नंबर 47, संचयी अधिमान अंश हैं। ऑप्शन ए है अदत्त लाभांश संचित होता है, बी है लाभांश व ब्याज दोनों संचित होते हैं, सी है लाभांश व पूंजी दोनों का अधिकार है, डी है कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए अदत्त लाभांश संचित होता है। क्वेश्चन नंबर 48, अवशिष्ट भागी अधिमान अंश हैं। ऑप्शन ए है पूंजी का भुगतान सबसे बाद में किया जाता है, बी है लाभांश सबसे पहले चुकाया जाता है, सी है शेष लाभों में हिस्सा बटाने का अधिकार होता है और डी है पूंजी व लाभांश दोनों का पूर्वाधिकार होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी शेष लाभों में हिस्सा बटाने का अधिकार होता है। क्वेश्चन नंबर 49, शोधनीय अधिमान अंश हैं। ऑप्शन ए है कंपनी के जीवन काल में भुगतान योग्य, बी है कंपनी के जीवन काल में अंश राशि एवं लाभांश का भुगतान, सी है लाभांश प्रतिवर्ष देय और डी है किस्तों में प्रतिवर्ष भुगतान। तो शोधनीय अधिमान अंश कंपनी के जीवन काल में भुगतान योग्य होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए कंपनी के जीवन काल में भुगतान योग्य। क्वेश्चन नंबर 50, कंपनी के सदस्यों का दायित्व होता है। ऑप्शन ए है असीमित, बी है सीमित, सी है सीमित व असीमित, डी है दायित्व नहीं होता है। तो कंपनी के सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी सीमित।
क्वेश्चन नंबर 51, निजी कंपनी की अधिकतम सदस्य संख्या होती है। ऑप्शन है ए है 10, बी है 200, सी है 50 और डी है असंख्य। तो एक निजी कंपनी में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या होती है वो 200 होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 200। क्वेश्चन नंबर 52, सार्वजनिक कंपनी की न्यूनतम व अधिकतम सदस्य संख्या है। ऑप्शन ए है 7 व 5, बी है 10 व 20, सी है 7 व असीमित और डी है निर्धारित नहीं। तो एक सार्वजनिक कंपनी जो होती है उसमें सदस्यों की संख्या जो होती है कम से कम 7 होती है और अधिक से अधिक कोई सीमा नहीं होती है, मतलब असीमित होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 7 व असीमित। क्वेश्चन नंबर 53, आवेदन राशि अंशों के अंकित मूल्य से कम नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन ए है 25% से, बी है 10% से, सी है 75% से और डी है कोई नहीं। तो आवेदन राशि अंशों के अंकित मूल्य से 25% से कम नहीं होनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 25% से। क्वेश्चन नंबर 54, ऋण पत्रों पर बट्टा है। ऑप्शन ए है लाभों का नियोजन, बी है लाभों पर प्रभार, सी है संचय और डी है आयोजन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी लाभों पर प्रभार। क्वेश्चन नंबर 55, केवल पूर्ण प्रदत्त अधिमान अंश ही शोधनीय है, ऐसा उल्लेख है। ऑप्शन ए है धारा 80 में, बी है धारा 81 में, सी है धारा 79 में और डी है धारा 78 में। तो केवल पूर्ण प्रदत्त अधिमान अंश ही शोधनीय है, ऐसा धारा 80 में बताया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए धारा 80 में। क्वेश्चन नंबर 56, ऋण पत्रों पर बट्टे को अपलिखित करना चाहिए। ऑप्शन ए है 5 वर्ष में, बी है निर्गमन के वर्ष में, सी है ऋण पत्रों की कुल अवधि में, डी है शोधन के वर्ष में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी ऋण पत्रों की कुल अवधि में। क्वेश्चन नंबर 57, ऋण पत्रों के शोधन पर प्रीमियम खाता है। ऑप्शन ए है व्यक्तिगत खाता, बी है वास्तविक खाता, सी है कृत्रिम खाता, डी है हानि खाता। तो ऋण पत्रों के शोधन पर प्रीमियम व्यक्तिगत खाता होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए व्यक्तिगत खाता। क्वेश्चन नंबर 58, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में हस्तांतरण किया जाता है। ऑप्शन ए है अंशहरण खाते में से, बी है समान संचय में से, सी है अंश प्रीमियम खाते में से और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी समान संचय में से। क्वेश्चन नंबर 59, सभी ऋण पत्रों के शोधन के बाद ऋण पत्र शोधन कोष खाते का शेष हस्तांतरित किया जाता है। ऑप्शन ए है ऋण पत्र खाते में, बी है ऋण पत्र विनियोग खाते में, सी है समान संचय में, डी है पूंजीगत संचय में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मतलब ऋण पत्र शोधन कोष खाते को जो बैलेंस बचता है उसको हम समान संचय में ट्रांसफर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, ओन डिबेंचर अकाउंट को रद्द करने पर लाभ या हानि किस खाते में हस्तांतरित करते हैं। ऑप्शन ए है समान संचय या पूंजीगत संचय में, बी है अंशहरण खाते में, सी है लाभ होता ही नहीं है और डी है इसी खाते में रहता है। तो ओन डिबेंचर अकाउंट को जब हम रद्द करते हैं तो उससे लाभ या हानि होता है, उसको हम समान संचय या पूंजीगत संचय में हस्तांतरित करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए समान संचय या पूंजीगत संचय में। क्वेश्चन नंबर 61, अधिमान अंशों के शोधन पर प्रीमियम की व्यवस्था की जाती है। ऑप्शन ए है
अंशहरण खाते से, बी है अंश प्रीमियम खाते से, सी है नए अंशों के निर्गमन की राशि से, और डी है विनियोग बेचकर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अंश प्रीमियम खाते से। क्वेश्चन नंबर 62, पूंजी शोधन संचय खाते का उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन ए है ऋण पत्रों के शोधन में, बी है अधिमान अंशों के शोधन में, सी है बोनस अंश निर्गमन में, डी है कोई नहीं। तो पूंजी शोधन संचय खाते का उपयोग बोनस अंश निर्गमन में किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बोनस अंश निर्गमन में। क्वेश्चन नंबर 63, कौन से लाभों का अंश शोधन में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन दिया है यहाँ पे, ए है समान संचय, बी है लाभांश समानीकरण कोष, सी है लाभ हानि खाता, डी है अंश प्रीमियम खाता। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, अंश प्रीमियम खाता। क्वेश्चन नंबर 64, पूंजी शोधन संचय खाता खोला जाता है। ऑप्शन ए है अधिमान अंशों के शोधन हेतु, बी है संचित लाभों में से, सी है अधिमान अंशों के शोधन की वैधानिक आवश्यकता हेतु, डी है कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अधिमान अंशों के शोधन की वैधानिक आवश्यकता हेतु। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित शेष है शोधनीय अधिमान अंश 12 लाख रुपए, अंश प्रीमियम खाता 1,40,000 रुपए, समान संचय 4 लाख रुपए, लाभ हानि जमा 1 लाख रुपए, पूंजीगत संचय 2 लाख रुपए। शोधन में अधिकतम लाभों का प्रयोग करने पर नए निर्गमित अंश होंगे। ऑप्शन ए दिया गया है 36 लाख, बी है 7 लाख, सी है 5,60,000, डी है 5 लाख। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 7 लाख रुपए। क्वेश्चन नंबर 66, एक ऋण पत्र धारक को मिलता है। ऑप्शन ए है लाभांश, बी है स्वामित्व, सी है पार्षद अंतर नियम के अनुसार अधिकार, और डी है निश्चित ब्याज। तो जो एक ऋण पत्र धारक होता है, जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं, उनको एक निश्चित ब्याज मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, निश्चित ब्याज। क्वेश्चन नंबर 67, अपरिवर्तनशील ऋण पत्रों का आशय है। ए है स्वामियों की पूंजी, बी है ऋण पूंजी, सी है अल्पकालीन निधि, और डी है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऋण पूंजी। क्वेश्चन नंबर 68, ऋण पत्रों का शोधन किया जा सकता है। ए है खुले बाजार में क्रय द्वारा, बी है अंशों में परिवर्तन द्वारा, सी है ऋण पत्रों में परिवर्तन द्वारा, और डी है उपर्युक्त सभी। तो ऋण पत्रों का शोधन जो है वो ऋण पत्रों में परिवर्तन द्वारा किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ऋण पत्रों में परिवर्तन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 69, ऋण पत्रों का विनियोग के लिए क्रय करने पर डेबिट होगा। ऑप्शन ए है विनियोग खाता, बी है ऋण पत्र खाता, सी है स्वयं ऋण पत्र खाता, और डी है ऋण पत्र आवेदन खाता। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, स्वयं ऋण पत्र खाता। क्वेश्चन नंबर 70, विनियोग विक्रय के बाद संचयी कोष विनियोग खाते का शेष हस्तांतरित किया जाता है। ऑप्शन ए है ऋण पत्र संचयी कोष खाते में, बी है विनियोग खाते में, सी है समान संचय खाते में, और डी है चिट्ठे में ले जाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, समान संचय खाते में। क्वेश्चन नंबर 71, ऋण पत्र है। ऑप्शन ए है कंपनी द्वारा लिए गए ऋण की स्वीकृति पत्र, बी है कंपनी द्वारा उधार ली गई राशि का करार, सी है कंपनी के ऋण हेतु दी गई जमानत, और डी है कंपनी की पूंजी के बदले जारी पत्र। तो ऋण पत्र जो होता है वो एक प्रकार का ऋण के लिए दिया गया स्वीकृति पत्र होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कंपनी द्वारा लिए गए ऋण के स्वीकृति पत्र। क्वेश्चन नंबर 72,
प्रथम ऋण पत्र है? ऑप्शन ए है कंपनी के जीवन काल में जिनका भुगतान किया जाए, बी है भुगतान अन्य ऋण पत्रों से पहले किया जाए, और सी है संपत्ति बंधक रखी गई हो, और डी है जो कंपनी के स्वामी हो। तो जो प्रथम ऋण होता है उसका भुगतान ऋण पत्रों से पहले किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भुगतान अन्य ऋण पत्रों से पहले किया जाए। मतलब प्रथम ऋण वे ऋण है जिनका भुगतान अन्य ऋण पत्रों से पहले किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 73, ऋण पत्रधारी हैं? ऑप्शन ए है कंपनी का ऋणी, बी है कंपनी का स्वामी, सी है कंपनी का जमानती, डी है कंपनी का ऋणदाता। तो ऋण पत्रधारी कंपनी का ऋणदाता होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, कंपनी का ऋणदाता। क्वेश्चन नंबर 74, वाहक ऋण वे ऋण हैं या वाहक ऋण वे हैं? ऑप्शन ए है जिनका नाम कंपनी की पुस्तकों में दर्ज है, बी जिनका हस्तांतरण कंपनी की अनुमति से हो, जिनका हस्तांतरण मात्र सुपुर्दगी से हो, और डी है हस्तांतरण सुपुर्दगी एवं अनुमति दोनों से हो। तो वाहक ऋण वे ऋण हैं जिनका हस्तांतरण मात्र सुपुर्दगी से हो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जिनका हस्तांतरण मात्र सुपुर्दगी से हो। क्वेश्चन नंबर 75, ऋण पत्र स्कंद है? ऑप्शन ए है एक प्रकार के ऋण पत्र, बी है पूर्णदत्त ऋण पत्रों का परिवर्तित रूप, सी है अंशतः हस्तांतरणीय पत्र, डी है एक प्रकार की पूंजी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, पूर्णदत्त ऋण पत्रों का परिवर्तित रूप। क्वेश्चन नंबर 76, ऋण पत्र प्रीमियम का प्रयोग किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए है आयगत हानियों को अपलिखित करने में, बी है लाभांश बांटने में, सी है पूंजीगत हानियों के अपलेखन में, और डी है कोई नहीं। तो ऋण पत्र प्रीमियम का प्रयोग पूंजीगत हानियों के अपलेखन में किया जाना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, पूंजीगत हानियों के अपलेखन में। क्वेश्चन नंबर 77, ऋण पत्रों के निर्गमन पर बट्टा अपलिखित न किए जाने पर चिट्ठे में दिखाया जाना चाहिए? ऑप्शन ए है दायित्व पक्ष में संचय एवं आधिक्य शीर्षक में, बी है संपत्ति पक्ष में चालू संपत्ति शीर्षक में, सी है संपत्ति पक्ष एवं दायित्व पक्ष दोनों में, डी है संपत्ति पक्ष एवं विविध व्यय शीर्षक के अंतर्गत। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, संपत्ति पक्ष एवं विविध व्यय शीर्षक के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 78, ऋण पत्रों के संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में निर्गमित की दशा में खोला जाने वाला खाता है? ऑप्शन ए है डिबेंचर अकाउंट, बी है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, सी है डिबेंचर एडजस्टमेंट अकाउंट, डी है डिबेंचर कैपिटल अकाउंट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 79, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑन डिबेंचर अकाउंट है? ऑप्शन ए है पूंजीगत हानि, बी है सामान्य हानि, सी है व्यापारिक हानि, डी है आयगत हानि। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, पूंजीगत हानि। क्वेश्चन नंबर 80, ऋण पत्रों के निर्गमन पर बट्टा को चिट्ठा में दर्शाया जाता है? ऑप्शन ए है दायित्व पक्ष में संचय एवं आधिक्य शीर्षक में, बी है दायित्व पक्ष में असुरक्षित लेनदार शीर्षक में, सी है संपत्ति पक्ष में विविध व्यय शीर्षक में, डी है संपत्ति पक्ष में चालू संपत्ति शीर्षक में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, संपत्ति पक्ष में विविध व्यय शीर्षक में। ऋण पत्र 1 लाख रुपए के 10% बट्टे पर निर्गमित किए, जिनका 5 वार्षिक किस्तों द्वारा शोधन करना है। प्रत्येक वर्ष बट्टे की अपलिखित की जाने वाली राशि होगी। ऑप्शन ए है 10,000 रुपीज़, बी है 1,000 रुपीज़, सी है 2,000 रुपीज़, डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 2,000 रुपीज़।
क्वेश्चन नंबर 82, ऋण पत्रों पर ब्याज खाते को हस्तांतरित किया जाता है। ऑप्शन ए है अंश प्रीमियम खाते में, बी है लाभ हानि खाते में, सी है समान संचय खाते में, डी है चिट्ठे में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, लाभ हानि खाते में। क्वेश्चन नंबर 83, ऋण पत्र शोधन कोष विनियोग के विक्रय पर लाभ क्रेडिट किया जाएगा। ऑप्शन ए है ऋण पत्र शोधन कोष खाते में, बी है समान संचय में, सी है लाभ हानि खाते में, डी है अंश पूंजी खाते में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ऋण पत्र शोधन कोष खाते में। क्वेश्चन नंबर 84, 1 लाख रुपए के ऋण पत्रों में गत वर्ष 50,000 रुपए के ऋण पत्रों का शोधन किया गया। शोधन कोष खाते का शेष 1 लाख रुपए था। शोधन से शोधन कोष खाते में क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए है शोधन कोष खाता बंद कर दिया जाएगा, बी है इस खाते में से 50,000 रुपये समान संचय में ले जाएंगे, सी है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और डी है शोधन पर हानि की गणना करके कोष खाता बंद कर दिया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, इस खाते में से 50,000 रुपये समान संचय में ले जाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, ऋण पत्रधारी कंपनी के ऋणदाता होते हैं, इन्हें अपनी राशि के बदले प्राप्त होता है। ऑप्शन ए है लाभांश, बी है ब्याज, सी है बट्टा, डी है स्वामित्व में हिस्सा। तो या इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ब्याज। एक ऋण पत्रधारी को कंपनी से ब्याज मिलता है। क्वेश्चन नंबर 86, एक सार्वजनिक कंपनी को निम्नलिखित जारी करने का अधिकार नहीं है। ऑप्शन ए है पूर्वाधिकार अंश, बी है ऋण पत्र, सी है समता अंश, डी है स्थगित अंश। तो एक सार्वजनिक कंपनी को स्थगित अंश जारी करने का अधिकार नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, स्थगित अंश। क्वेश्चन नंबर 87, ऋण पत्रों के शोधन हेतु नए ऋण पत्र बट्टे पर देकर परिवर्तन द्वारा शोधन किए क्या सही है? ऑप्शन ए है ऋण पत्रों के निर्गमन बट्टा खाते डेबिट होगा, बी है ऋण पत्रों के शोधन पर बट्टा खाता क्रेडिट होगा, ऑप्शन सी है बट्टा खाता शोधन को प्रभावित नहीं करेगा, डी है केवल ऋण पत्रधारियों का खाता डेबिट होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ऋण पत्रों के निर्गमन पर बट्टा खाता डेबिट होगा। क्वेश्चन नंबर 88, दिया गया है क्रय प्रतिफल 28,80,000 रुपये, भुगतान में ऋण दिए 80 रुपये प्रति 10 रुपये प्रति ऋण पत्र प्रीमियम, निर्गमित ऋण पत्रों की संख्या होगी। ऑप्शन ए है 28,800, बी है 32,000, सी है 32,200, डी है 30,000। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 32,000। ये सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करने के बाद ही आंसर पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 89, ऋण पत्र शोधन से विनियोग खरीदने पर क्रेडिट होगा। ऑप्शन ए है बैंक खाता, बी है विनियोग खाता, सी है ऋण पत्र खाता, डी है लाभ हानि खाता। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, बैंक खाता। क्वेश्चन नंबर 90, एक कंपनी क्रय नहीं कर सकती है। ऑप्शन ए है स्वयं ऋण पत्र, बी है दूसरे कंपनी के अंश, सी है स्वयं के अंश, और डी है संपत्तियां। तो जो एक कंपनी होती है वो स्वयं ऋण पत्र नहीं खरीद सकती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्वयं ऋण पत्र। क्वेश्चन नंबर 91, ऋण पत्र शोधन कोष हेतु राशि चार्ज की जाती है। ऑप्शन ए है समान संचय से, बी है लाभ हानि खाते से, सी है लाभ हानि नियोजन खाते से, डी है अंशहरण खाते से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, लाभ हानि नियोजन खाते से। क्वेश्चन नंबर 92, विनियोग हेतु खरीदे गए ऋण पत्रों को रद्द करने या बेचने पर लाभ हो तो ऐसा लाभ हस्तांतरित किया जाएगा। ऑप्शन ए है समान संचय में, बी है पूंजी शोधन कोष में, सी है ऋण पत्र शोधन कोष में, डी है पूंजीगत संचय में। तो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, समान संचय में।
क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93, 1000 ऋण पत्र प्रति ऋण पत्र 100 रुपये 5% प्रीमियम पर शोधित किए। शोधन हेतु 100 रुपये वाले अधिमान अंश 5% प्रीमियम पर दिए गए तो अंशों की संख्या होगी। ए है 1050 अंश, बी है 1005 अंश, सी है 1000 अंश, डी है 500 अंश। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 1000 अंश। क्वेश्चन नंबर 94, विनियोग हेतु खरीदे गए ऋण पत्रों की स्थिति में ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट किया जाता है। ऑप्शन ए है पुस्तक मूल्य से, बी है बट्टा मूल्य से, सी है अंकित मूल्य से और डी है क्रय मूल्य से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी क्रय मूल्य से। क्वेश्चन नंबर 95, प्रस्तावित लाभांश दिखाया जाता है। ऑप्शन ए है संचय एवं आधिक्य में, बी है चालू दायित्व एवं आयोजन, सी है ऋण एवं अग्रिम और डी है विविध व्यय। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए संचय एवं आधिक्य में। क्वेश्चन नंबर 96, अंशहरण खाते का शेष है। ऑप्शन ए है पूंजीगत संचय, बी है आयगत संचय, सी है आय और डी है कुछ नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए पूंजीगत संचय। मतलब अंशहरण खाते का जो शेष होता है वो पूंजीगत संचय होता है। क्वेश्चन नंबर 97, एक कंपनी लाभांश दे सकती है। ऑप्शन ए है अंशहरण खाते से, बी है अंश प्रीमियम खाते से, सी है पूंजी शोधन संचय में से और डी है सरकारी सहयोग राशि से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी सरकारी सहयोग राशि से। क्वेश्चन नंबर 98, बकाया मांग खाता चिट्ठे में दिखाया जाता है। ऑप्शन ए है संचय एवं अधिक, बी है अंश पूंजी में से घटाकर, सी है विविध व्यय में और डी है दिखाया नहीं जाता। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी दिखाया नहीं जाता। मतलब जो कालसिनेरियर होता है उसको चिट्ठे में नहीं दिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 99, कंपनी द्वारा अर्जित लाभ हानि दिखाया जाता है। ऑप्शन ए है अंश पूंजी में जोड़कर घटाकर, बी है संचय एवं आधिक्य में, सी है समान संचय में, डी है चालू दायित्व में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी संचय एवं आधिक्य में। क्वेश्चन नंबर 100, वैधानिक रूप से कौन सा विवरण पत्र बनाना अनिवार्य नहीं है। ऑप्शन ए है लाभ हानि खाता, बी है लाभ हानि नियोजन खाता, सी है नगद प्रवाह विवरण जिसको कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं और डी है चिट्ठा। वैधानिक रूप से नगद प्रवाह विवरण बनाना अनिवार्य नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी नगद प्रवाह विवरण। 101, कंपनी के चिट्ठे में संपत्तियां दिखाई जाती हैं। ऑप्शन ए है स्थायित्व क्रम में, बी है तरलता क्रम में, सी है बिना क्रम के और डी है बाजार मूल्य पर। तो कंपनी के चिट्ठे में संपत्तियां स्थायित्व क्रम में दिखाई जाती हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए स्थायित्व क्रम। क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित में कौन सी मद चालू दायित्व नहीं है। ऑप्शन ए है अदत्त लाभांश, बी है देय बिल, सी है बैंक अधिविकर्ष और डी है अल्पमत अंशधारियों का हित। तो इन सभी में अल्पमत अंशधारियों का हित जो है वो चालू दायित्व यानी करंट लायबिलिटीज नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अल्पमत अंशधारियों का हित। क्वेश्चन नंबर 103, कंपनी के चिट्ठे का संपत्ति में क्रम होगा। पहला है स्थायी संपत्तियां, दूसरा चालू संपत्तियां एवं ऋण, तीसरा है विनियोग, चौथा है विविध व्यय। ये 4 संपत्तियां दी है, इनका क्रम पूछा है कि किस क्रम में इसे चिट्ठे में हम दिखाएंगे, मतलब बैलेंस शीट के असेट साइड में दिखाएंगे। तो ऑप्शन ए है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। मतलब पहले स्थायी संपत्ति होगी, फिर चालू संपत्ति होगी, फिर विनियोग होगा, फिर विविध व्यय होगा। ऑप्शन बी है 1, 3, 4, 2। इसका ये मतलब हुआ पहले नंबर पे स्थायी संपत्ति होगी, दूसरे नंबर पे विनियोग होगी, तीसरे नंबर पे विविध व्यय होगा
और चौथे नंबर पे चालू संपत्तियां एवं ऋण होंगे। ऑप्शन सी है 1, 3, 2, 4। इसका ये मतलब हुआ पहले नंबर पे स्थायी संपत्ति, दूसरे नंबर पे विनियोग, तीसरे नंबर पे चालू संपत्तियां एवं ऋण और चौथे नंबर पे होगा विविध व्यय। ऑप्शन डी है 1, 3, 2, 4। इसका ये मतलब हुआ पहले नंबर पे संपत्ति होगी मतलब स्थायी संपत्ति, दूसरे नंबर पे होगी विनियोग, तीसरे नंबर पे होगी चालू संपत्तियां एवं ऋण और चौथे नंबर पे विविध व्यय। तो अगर देखा जाए तो चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में जो क्रम होता है उस क्रम में सबसे पहले स्थायी संपत्तियां होनी चाहिए, उसके बाद विनियोग होना चाहिए, फिर उसके बाद चालू संपत्तियां एवं ऋण होना चाहिए और उसके बाद लास्ट में विविध व्यय होना चाहिए। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 1, 3, 2, 4। क्वेश्चन नंबर 104। कंपनी के चिट्ठे के दायित्व पक्ष में संचय एवं आधिक्य के अंतर्गत कौन कौन सी मदों को दिखाया जाता है। यहाँ पर दिया है पहला है अंश प्रीमियम खाता, दूसरा है प्रस्तावित लाभांश, तीसरा है पूंजी शोधन संचय, चौथा है लाभ हानि खाते का शेष। तो इसमें पूछ रहा है इसमें से कौन सी चीज़ें हैं जो हम संचय एवं आधिक्य के अंतर्गत दिखाते हैं। पहला ऑप्शन है 1, 2, 4 मतलब अंश प्रीमियम खाता, प्रस्तावित लाभांश, लाभ हानि खाते का शेष। बी है 1, 2, 3 मतलब शुरू से तीनों दिखाया जाता है। सी है पहला, तीसरा, चौथा मतलब पहला पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट दिखाया जाता है। और डी है 2, 3, 4 मतलब पहला छोड़ के बाकी सब दिखाया जाता है। कंपनी के चिट्ठे के दायित्व पक्ष में संचय एवं आधिक्य शीर्षक के अंतर्गत जो दिखाया जाता है वो है अंश प्रीमियम खाता, प्रस्तावित लाभांश, पूंजी शोधन संचय। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 105। कर आयोजन को चिट्ठे में किस शीर्षक में दिखाया जाता है। ऑप्शन ए है चालू दायित्व एवं आयोजन, बी है संचय एवं आधिक्य, सी है सुरक्षित ऋण, डी है विविध व्यय। तो कर आयोजन को चिट्ठे में हम चालू दायित्व एवं आयोजन के शीर्षक में दिखाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चालू दायित्व एवं आयोजन। क्वेश्चन नंबर 106। दिया गया है अंश पूंजी 1 लाख, समान संचय 1,20,000। समान संचय में से कंपनी अंश निर्गमन करना चाहती है तथा समान संचय का शेष नई पूंजी 25% रखना चाहती है। समान संचय का शेष होगा ऑप्शन ए है 25,000, बी है 40,000, सी है 55,000, डी है 44,000। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 44,000। क्वेश्चन नंबर 107। निर्माण कार्य हेतु उधार ली गई राशि का ब्याज दिखाया जाता है। ऑप्शन ए है लाभ हानि खाते में, बी है लाभ हानि नियोजन खाते में, सी है संपत्ति पक्ष में और डी है दायित्व पक्ष में। निर्माण कार्य हेतु उधार ली गई राशि का ब्याज हम दिखाते हैं संपत्ति पक्ष में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी संपत्ति पक्ष में। क्वेश्चन नंबर 108। अनक्लेम डिविडेंड की राशि का हरण करने पर हस्तांतरित किया जाता है। ऑप्शन ए है समान संचय में, बी है लाभांश समानीकरण कोष में, सी है पूंजीगत संचय में और डी है पूंजी शोधन संचय खाते में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पूंजीगत संचय में। क्वेश्चन नंबर 109। शेयर प्रीमियम अकाउंट को चिट्ठे में दायित्व पक्ष में किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है। ऑप्शन ए है संचय एवं आधिक्य, बी है अंश पूंजी, सी है सुरक्षित ऋण, डी है चालू दायित्व। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए संचय एवं आधिक्य। क्वेश्चन नंबर 110। न मांगे गए लाभांश खाते को चिट्ठे में दिखाया जाता है। ऑप्शन ए है सुरक्षित ऋण, बी है असुरक्षित ऋण, सी है आयोजन, डी है चालू दायित्व। तो न मांगे गए लाभांश खाते को हम चालू दायित्व में दिखाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी चालू दायित्व या करंट लायबिलिटी। 111। अंशों के निर्गमन पर बड़े खाते को दिखाया जाता है। ऑप्शन ए है संपत्ति पक्ष, बी है दायित्व पक्ष, सी है लाभ हानि खाता, डी है लाभ हानि नियोजन खाता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए संपत्ति पक्ष।
क्वेश्चन नंबर 112, अंशहरण खाते को दिखाते हैं। ऑप्शन ए है अंश पूंजी में जोड़कर, बी है अंश पूंजी में घटाकर, सी है संपत्ति पक्ष में विविध व्यय के अंतर्गत, डी है संचय में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अंश पूंजी में जोड़कर। क्वेश्चन नंबर 113, अभिगोपन कमीशन दिखाया जाता है। ऑप्शन ए है संपत्ति पक्ष में, बी है दायित्व पक्ष में, सी है संपत्ति पक्ष एवं विविध व्यय के अंतर्गत आयोजन के अंतर्गत, और डी है दायित्व पक्ष में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी संपत्ति पक्ष में विविध व्यय के अंतर्गत आयोजन के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 114, लाभांश चुकाया जाता है। ऑप्शन ए है अंश प्रीमियम खाते में से, बी है पूंजी शोधन संचय में से, सी है समामेलन से पूर्व के लाभों में से, और डी है चालू वर्ष के लाभों में से। तो जो लाभांश है वो चालू वर्ष के लाभों में से चुकाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी चालू वर्ष के लाभों में से। क्वेश्चन नंबर 115, बिना प्रबंधकीय संचालकों एवं पूर्णकालीन संचालकों के अधिकतम प्रबंधकीय पारिश्रमिक की दर क्या है? इसका जो ऑप्शन दिया गया है वो है ऑप्शन ए है 1%, बी है 2%, सी है 3%, डी है 5%। तो इसका राइट आंसर होगा 3%, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 116, बोनस अंशों का आशय है। ऑप्शन ए है लाभांश के बदले अंश देना, बी है बोनस नकद देना, सी है अंशतः प्रदत्त अंशों को पूर्ण प्रदत्त में बदलना, और डी है कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए लाभांश के बदले अंश देना। क्वेश्चन नंबर 117, स्टाफ प्रोविडेंट फंड चिट्ठे में दिखाया जाता है। ऑप्शन ए है संचय एवं आधिक्य में, बी है सुरक्षित ऋण, सी है चालू दायित्व एवं आयोजन, और डी है संदिग्ध दायित्व। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी चालू दायित्व एवं आयोजन। क्वेश्चन नंबर 118, प्रस्तावित लाभांश दिखाया जाता है। ऑप्शन ए है लाभ हानि खाते में, बी है चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, सी है चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो प्रस्तावित लाभांश होता है उसको हम चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी चिट्ठे के दायित्व पक्ष में। क्वेश्चन नंबर 119, पशुधन लाइव स्टॉक को चिट्ठे में दिखाया जाता है। ऑप्शन ए है सुरक्षित ऋण, बी है असुरक्षित ऋण, सी है स्थायी संपत्तियां, और डी है चालू संपत्ति। तो जो पशुधन होता है लाइव स्टॉक उसको हम स्थायी संपत्तियों में दिखाते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी स्थायी संपत्तियां। क्वेश्चन नंबर 120, लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है। ऑप्शन ए है 31 दिसंबर को, बी है वित्तीय वर्ष समाप्ति की तिथि, सी है 30 जून को, डी है आवश्यकता अनुसार। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वित्तीय वर्ष समाप्ति की तिथि। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद, आपका समय शुभ हो।